कि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात योगी के तेवर और ट्रैक रिकॉर्ड से डरे विपक्ष की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 24 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद सदन का नजारा कुछ ऐसा था कि सपा के खेमे से भी यानी योगी योगी के नारे सुनाई देने लगे। अखिलेश यादव की अपनी विधायक पूजा पाल ने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा कि महिला सुरक्षा और माफिया के खात्मे में बाबा जैसा कोई नहीं है। और इस तारीफ से सपा को इतनी मिर्ची लगी कि उसने पूजा पर कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक से लेकर मुख्तार तक योगी का बुलडोजर मॉडल विपक्ष के लिए सरदर्द बन चुका है। लेकिन असली एंगल यह है कि एक तरफ अखिलेश 2027 में सत्ता का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या सपा के अंदर योगी की स्वीकार्यता का साइलेंट सर्ज शुरू हो गया है? बताएंगे आपको। दूसरी खबर हवाबाज ट्रंप और शाहबाज की है। भारत से मिली करारी हार और प्रधानमंत्री मोदी के लोहे जैसे संदेश के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। मुनीर का चेहरा उतर गया है, बिलावल की आवाज धीमी पड़ गई है और अब प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ट्रंप से मदद की भीख मांग रहे हैं। कश्मीर का रोना रोकर पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक कमजोरी पूरी दुनिया के सामने ला दी है। लेकिन असली तस्वीर और भी गंभीर है। आर्थिक कंगाली, राजनीतिक अस्थिरता और सेना की खोखली धमकियों के बीच पाकिस्तान अब केवल परमाणु बम और युद्ध की धमकी देकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान को अब पिटाई की आदत पड़ गई है या ये पाकिस्तान के जंगी जोकर सिर्फ बयानबाजी के बल पर देश चलाना चाहते हैं? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर माफ कीजिएगा, दिल्ली एनसीआर से होगी, जहां आवारा कुत्तों के आतंक की अब हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में आवारा कुत्तों को आबादी से हटाकर शेल्टर होम भेजने के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन आज 3 जजेस की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनिमल एक्टिविस्ट और कुछ तथाकथित पशु प्रेमी विरोध में खड़े हैं, लेकिन पीड़ित चाहते हैं कि कोई समाधान निकले। बताएंगे आपको कोर्ट में क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात योगी के बुलडोजर मॉडल की गूंज की करने जा रहे हैं। तो शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चेहरा आज उन्हीं के लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है। आज सपाई खुद ये समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कितने बड़े महिला विरोधी हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूजा पाल किसी के लिए आज सपा से इसी बात के लिए निष्कासित हुई हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे बड़ी बात कही। किसी के लिए पूर्व सपा नेता हो चुकी हैं, किसी के लिए एक महिला है, लेकिन हर पहचान से पहले आप समझिए कि इनकी जो पूर्ण पहचान है वो महिला के तौर पर ही है, जिन्होंने अपने पति को खोया था, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया। लेकिन उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने उस आदमी का शुक्रिया अदा कर दिया जिसने उन्हें इंसाफ दिलाया। और यही बात अखिलेश यादव को इतनी चुभ गई कि उन्होंने एक पीड़ित महिला को ही अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। एक महिला के साथ इस तरह का सुलूक। पूजा पाल क्या कह रही हैं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे, लेटर जो जारी हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण क्या है, कारण तो देखिए मुझे लगता है क्योंकि आज ही ये लेटर मिला है, तो ये मुझे लगता है कि कल जो मैंने जो खुलकर जो हकीकत बताई विधानसभा में जो एक वो विज़न था उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उस विज़न पे बोलना था। तो सारे माननीय विधायकों लोगों ने बोला और मुझे भी बोलना था। मुझे भी अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम में मैं भी पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने अपना जो मेरा विज़न था, जो मैं दुखी महिला हूं, मैं विधायक से पहले मैं एक महिला थी। मेरी 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे हाथ के मेहंदी नहीं छूटे थे। मेरे पति मात्र 3 महीना इस इस सदन के सदस्य हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या करके दिन दहाड़े उनको क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया, खून दिया गया।
और उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। तो मैंने तो कल कोई भी विकास की मैंने बात नहीं की, ना मैंने कोई समाजवादियों की बात की, ना मैंने कोई नेता की बात की। मैंने पर्सनल सिर्फ अपनी बातें रखी कि हम ऐसे सताए गए थे, ऐसे परेशान किए गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने असली में मेरे छुपे हुए आंसुओं को देखा और मुझे न्याय दिलाने का काम किया। मैंने यही तो बोला था। बिल्कुल, हम लोग भी ये बात सुन रहे थे। और ये पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए की तो मैं भी हूँ ना, और मैं उनकी सदस्य हूँ, तो मेरी पीड़ा भी उनको समझनी चाहिए। एक महिला को इस तरह से अचानक निष्कासित कर देना, क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ किए थे। मैंने सिर्फ तारीफ किए थे, और तारीफ बनती भी है, और कानून के उस पे बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया। देखिए, पूजा पाल से जब हमने बात की तो वो कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक अच्छा काम किया और उसकी तारीफ तो बनती है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद अखिलेश यादव का दरअसल बीपी बढ़ गया था। निष्कासन भी उसी के बाद हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पार्टी अखिलेश यादव की है, लेकिन तालियां योगी आदित्यनाथ के नाम पर कैसे बज रही, सुनिए जरा। तो सपा के खेमे में योगी के लिए तालियां क्यों बज रही हैं, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सपा के लिए शायरी में क्या कहा है वो सुनिए। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो देखिए, एक तरफ योगी सपा पर बरस रहे हैं, तो वहीं पूजा पाल जो कि सुबह तक तो सपा की विधायक थी, उन्होंने योगी के इंसाफ पर उनकी जमकर तारीफ की और इसी बात की उन्हें सजा भी मिली। ये उनका बयान सुनिए। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। विधानसभा में सपा विधायक पूजा पाल ने कहा कि योगी जैसा कोई नहीं, और ये सिर्फ एक विधायक का बयान नहीं था, ये एक महिला का भरोसा था उस मुख्यमंत्री पर जिसने माफिया के खिलाफ खड़े होकर उसे इंसाफ दिलाया। विधायक होने से पहले पूजा एक पत्नी है, एक महिला है, लेकिन सपा खेमा इस बयान के बाद बहुत बुरी तरह से तिलमिलाता दिखाई दिया। योगी का समाजवादी फैन बेस। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, समाजवादी पार्टी की योगी को राम राम। इन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके। सपा की विधायक पूजा बोली योगी जैसा ना कोई दूजा। अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। भैया के सामने बाबा का ब्लॉकबस्टर जलवा। उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। यूपी विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा का अंत आते आते समाजवादी पार्टी के नेताओं का सब्र जवाब दे गया। योगी का जलवा देख अखिलेश के विधायक भी खुद पर काबू नहीं रख पाए और कह उठे, भैया पर भरोसा नहीं, योगी ही उपयोगी हैं। बाबा का बुलडोजर मॉडल सपा नेताओं को कुछ ऐसा भाया कि भैया को भूल बाबा को राम राम कर बैठे। ये सब आज विधानसभा में हुआ, खुलेआम हुआ। सपा के खेमे में योगी के लिए तालियां बज उठी। पूजा पाल का कहा एक एक शब्द बाबा के इंसाफ मॉडल पर एक पत्नी की मुहर थी। योगी की महिला सुरक्षा नीति पर एक महिला की मुहर थी। पूजा पाल की पहचान सपा विधायक की हो सकती है, लेकिन उनकी सबसे पहली पहचान ये है कि वो एक महिला है। ऐसे में एक महिला जब योगी की तारीफ करती है तो इस पर तालियां बजना तो तय था।
मुमकिन है कि अखिलेश भी अपने मन में सीएम योगी के लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पाबंदियां उन्हें खुलकर ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। हालांकि पूजा पाल की तारीफों से विधानसभा में एक तरफा माहौल बन गया, जिसके बाद जब बाबा बोले तो भैया की बोलती बंद हो गई। सीएम योगी ने अपने भाषण का पर्दा पीडीए की परिभाषा समझाकर उठाया, जहां उन्होंने बताया कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कोप मंडूक वाली आप लोगों की है। ये परिभाषा सपा के सर्वे सर्वा पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां पिता की पार्टी है, बेटा अध्यक्ष है, चाचा से लेकर भतीजा और मौसी से लेकर मौसा, सभी के हाथ सत्ता के नाम पर कुछ न कुछ तो रखा ही गया है। और सपा के उस सत्ताधारी राज की बात करते हुए योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। सबसे बड़ा हाईवे यहाँ बन रहा है, विकास के अधूरे काम पूरे हो रहे हैं, सरकार की सोच से सार्थक बदलाव आ रहा है। युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा जो संकल्प थे, उन सभी संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दिशा से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। 24 घंटे की चर्चा का पूरा सार योगी ने अपने भाषण से क्लियर कर दिया। उत्तर प्रदेश में विकास का मीटर क्या कहता है, विपक्ष के सामने एक एक डेटा रख दिया। योगी का विजन डॉक्यूमेंट देख सपा के पास सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और आखिर में विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी रही कि जहां सीएम योगी का एक तरफा जलवा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी की तारीफ का मामला अब सियासी अखाड़ा बन गया है। सपा और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तंज और पलटवार कैसे हुआ वो भी सुन लीजिए। पूजा पाल जब से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी। आज उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राजू पाल की हत्या वो दुखद थी, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके, बाबा साहब के संविधान द्वारा निर्मित विधानसभा में खड़े होके इस बात को कहना कि गोली और बुलडोजर के न्याय को न्याय करना, उसकी प्रशंसा करना समाजवादी पार्टी समझती। बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि न्यायिक व्यवस्था से अलग बुलडोजर और गोली के न्याय की प्रशंसा की जाए। इसलिए संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग पूजा पाल के इस बयान से सहमत कभी नहीं हो सकते। वो विपक्षी पार्टी जो हर बात पे विरोध करती थी, उस अखिलेश यादव जी की पार्टी की नेता, सर्वप्रिय नेता पूजा पाल जी, विधायक, समाजवादी पार्टी ने स्वयं स्वीकारा कि योगी जी के राज्य में उनको न्याय मिला।
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी चाहिए कि जनता जिस बात को स्वीकार रही है, जिसके उनकी स्वयं के नेता स्वीकार रहे हैं, यही तो सच्चाई है कि योगी जी की सरकार में कानून का राज है और भयमुक्त समाज है। 2017 से योगी सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद से कितनी कार्रवाई हुई है उसका लेखा जोखा आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। 2017 में सरकार बनते ही योगी ने माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी, साफ कह दिया कि या तो प्रदेश छोड़ दें या जेल जाने को तैयार रहें। 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा जैसे अपराधों में 85% की कमी आई है। डकैतों की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% कमी आई। लूट के मामले में 77.43% की कमी आई। माफिया और गुंडागर्दी पर शिकंजा कस गया। माफियाओं की 142 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। 68 माफिया और उनके 1,500 सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज हो गए। 617 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 252 गैंगस्टर एक्ट इन पर लागू हुआ, 252 लोगों पर। तो कुल मिलाकर समझिए कि बड़े स्तर पर ये जो कार्रवाई हुई उससे उत्तर प्रदेश की छवि भी बदल गई और छटा भी बदल गई। योगी आदित्यनाथ का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही है कि मुख्तार से लेकर अतीक तक बाबा ने ऐसा एक्शन लिया कि अपराध जगत की जड़ें हिल गई और यही वजह है कि आज भी ये पुराना बयान यूपी की सियासत में गूंज रहा है। सुनवा रहे हैं। इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए, राजू पाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजू पाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार। तो देखिए, यूपी की राजनीति में आज वो तस्वीर सामने आई जो सपा के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना बयान माफिया को माफी नहीं एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार तारीफ करने वाला कोई बीजेपी विधायक नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव की अपनी विधायक रह चुकी पूजा पाल थी। क्या यूपी में 27 से पहले सपा का किला अंदर से ढहना शुरू हो गया? ये सियासी बदलाव बड़ा है। योगी के बुलडोजर ब्रांड की गूंज कैसे तेज होती जा रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। योगी की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मुख्तार टू अतीक, सबकी निकली चीख। बुरे काम का बुरा नतीजा, समझ गए चाचा भतीजा। सपा के मुंगेरी सपने 27 में भी नहीं होंगे अपने। सीएम योगी का पुराना बयान आज एक बार फिर वायरल है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की उनकी कमिटमेंट एक बार फिर चर्चा में है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज अखिलेश यादव की विधायक ने सीएम योगी के माफिया को माफी नहीं वाले कमिटमेंट की जमकर तारीफ की, और इस तारीफ की वजह थी अतीक अहमद की अंत कथा। वो अतीक जो सपा के राज में छुट्टा घूमता था, सपा के राज में खुलेआम अपना खौफ दिखाता था, सपा के राज में संगीन अपराधों का आदी बन चुका था। लेकिन 2017 में बाबा की बुलडोजर सरकार बनते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि या तो माफिया प्रदेश छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे,
या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। सीएम योगी की ये कमिटमेंट जिनके समझ आई वो प्रदेश छोड़कर भागने लगे, लेकिन सीएम ने अपनी कमिटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और जो माफिया प्रदेश छोड़कर भागता था सीएम योगी उसे पकड़कर प्रदेश में लाते थे और फिर जो होता था, कभी गाड़ी पलटती थी तो कभी लाइव गोली चलती थी। इस गोली पर माफिया अतीक अहमद का नाम लिखा था। दरअसल अतीक का मिट्टी में मिलना तो तय था, अब गोली किसी की भी क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही अतीक के नाम से चली गोली का पूजा पाल कनेक्शन है। वही पूजा पाल जो अखिलेश यादव की विधायक हैं, लेकिन सीएम योगी की तारीफ में ताबड़तोड़ बयान दे रही हैं। अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम है। पूजा पाल सीएम योगी की तारीफों के पुल इसलिए बांध रही हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ अखिलेश भैया तो नहीं दिला सके, लेकिन बाबा ने दिला दिया। पूजा पाल बसपा से विधायक रहे राजू पाल की पत्नी है। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या कर दी थी। उस मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लेकिन 24 फरवरी 2023 की शाम को वकील उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह था। हत्याकांड को अतीक के बेटे असद अहमद ने अंजाम दिया। वारदात के बाद सीएम योगी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम के बयान के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के एनकाउंटर शुरू हुए। 13 अप्रैल 2023 को असद अहमद का एनकाउंटर हुआ। 15 अप्रैल रात 10 बजे अतीक और अशरफ को गाड़ी से उतारा। रात 10:35 पर गुड्डू मुस्लिम को लेकर मीडिया ने सवाल किया। अशरफ ने जैसे ही कहा मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तभी हमलावरों ने अतीक और अशरफ की लाइव हत्या कर दी। अपने पति के हत्यारों का अंतिम अंजाम देखने के बाद आज पूजा पाल खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन माफिया पर योगी की डायरेक्ट स्ट्राइक आज अखिलेश को बहुत चुभ रही होगी। अखिलेश राज में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और इसीलिए आज सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देख सपाई, बिटिया घबराई। 2017 से पहले यूपी में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन महिला सुरक्षा को रिस्क में डालने वाले भी कोई और नहीं, सपा के ही गुंडे थे, ये भी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन माफियाओं पर गरजते योगी के बुलडोजर का शोर आज सपा के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है और इसी सरदर्द को दूर करने के नाम पर अखिलेश यादव मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं। 27 में सत्ता के सुहावने सपने संजो रहे हैं। हालांकि योगी ने इस पर भी सब कुछ क्लियर कर दिया। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। न सत्ता मिलेगी न माफिया राज आएगा, ये सीएम योगी ने साफ कर दिया। हालांकि माफिया से मुक्ति दिलाकर सीएम योगी ने अपनी सीट तो पक्की कर रखी है और इसी पक्की सीट का एक साइन आज पूजा पाल ने भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे हैं, बात पाकिस्तान की हताशा की करेंगे। भारत से करारी हार, पीओके पर भारत के सख्त तेवर और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने कश्मीर पर हवाबाजी कर रहे हैं। कभी मुनीर, कभी बिलावल और अब शहबाज। सबकी जुबान पर एक ही रट है, लेकिन दुनिया अब सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में शहबाज अमेरिका से मदद की भीख मांग रहे हैं और ये कैसे पाकिस्तान की कूटनीतिक हताशा की सबसे बड़ी तस्वीर है, अब यही आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जहां शहबाज के कंगालिस्तान में क्या हो रहा है, ये आप देखिए। भारत से अलग होने का जश्न मना रहे हैं, इनका इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन हुआ वही जो पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है। जश्न में भी फायरिंग हो गई। फायरिंग की तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर बताती है कि इनके लिए बिना गोली के, बिना ब्लास्ट के कुछ होता ही नहीं है। इनका कैरेक्टर ही वही है और यही ये फॉलो करते हैं। ये जो जश्न की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें फायरिंग हुई, कई लोग चोटिल हुए, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और ये जश्न मना रहे थे। सोचिए इनके जश्न में भी गोलियां चलती, ये स्थिति है पाकिस्तान की। लेकिन अब शहबाज शरीफ अपनी आवाम को तो देख नहीं रहे हैं। गरीबी से हाल बेहाल है, फायरिंग हो रही है, आतंकियों पर आतंकी बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही, बच्चों को बचपने में ही बंदूक पकड़ाई जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन शहबाज आंखें बंद किए, कान बंद किए बैठे हुए हैं और जब मुंह खोलते हैं तो कश्मीर कश्मीर बोलते हैं, जनता जनता नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ आसिम मुनीर ट्रंप की दी हुई बोटी तोड़ रहे हैं, तो शहबाज के अंदर भी अब बिरयानी खाने की क्रेविंग आ गई, शौक उन्हें भी चढ़ गया है और इसी वजह से अब वो ट्रंप को सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस भेज रहे हैं और जब सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो कटोरा शरीफ अपना पुराना रोना लेकर एक बार फिर सामने आ गए।
ट्रंप से कह रहे हैं कि प्लीज कश्मीर में इंटरफेयर कर लो। गुहार लगा दी है, सुनिए जरा। इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करने को कह रहे हैं शहबाज शरीफ। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का स्टैंड क्या है। शहबाज शरीफ के बयानों पर एमईए ने पलटवार किया है। कहा है कि पाकिस्तानी नेताओं के बयान युद्ध के लिए उकसाने वाले हैं, युद्ध उन्माद वाले हैं। नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। पाकिस्तान लीडरशिप बयानों पर काबू रखे। एमईए ने बता दिया है कि बयानों पर काबू रखो, लेकिन हश्र अगर उससे आगे बढ़े तो कुछ और हो सकता है। सुनिए क्या कहा गया एमईए की तरफ से। हमने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी नेतृत्व के लापरवाह, युद्ध भड़काने वाले और नफरत भरे बयानों के निरंतर सिलसिले पर रिपोर्टें देखी हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी को हवा देना पाकिस्तानी नेतृत्व का जाना माना तरीका है, जिससे आप भली भांति अवगत हैं। पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम रखे, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा था और आप लोगों ने भी देखा था, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा। अब कंगालिस्तान के कंगाल पीएम शहबाज शरीफ की अकल ठिकाने लगाने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां शहबाज का दंगाई चेला आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर बिरयानी खा रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर शहबाज बेकी बातें कर रहे हैं, लेकिन शहबाज जैसा समझ रहे हैं वैसा चल नहीं रहा है। किस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, पहले ग्राफिक्स के जरिए चलिए वो जानकारी आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि पूरी फौज इनकी मौजूद है, जो लगातार इनके पास खाने पीने को तो नहीं है, लेकिन इनकी बयानबाजी तेज चल रही है। आसिम मुनीर ने क्या कहा ये जान लीजिए। पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो एटम बम का इस्तेमाल होगा। सोचिए, युद्ध की धमकी बार बार दे रहे हैं, इनको अपनी हैसियत नहीं पता। जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इनके रक्षा मंत्री जो कहीं भी बाहर विदेश में इंटरव्यू दिया करते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो गलत अखबार लेके पहुंच जाते थे और कहते थे हमारी तारीफ छपी है, क्योंकि भारत की तो छपती थी ना वॉशिंगटन पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब उनकी तो छपती नहीं थी, तो फर्जी अखबार लेकर पहुंच जाते थे। ये इनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं अगला युद्ध भारत के अंदर लड़ा जाएगा। सोचिए, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अब ये कैसे तैयार है? आतंक के लिए तैयार इन्होंने अगर यहाँ पर कहा होता युद्ध लड़ने के बजाय, तो हम ज्यादा उससे रिलेट कर पाते और समझते कि वाकई आतंक फैलाने के लिए तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हैं। सुनिए इनके बयान, सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे। अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। चलिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को याद दिला देते हैं कि आप चाइनीज सामान से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जिसकी जो मियाद है वो सुबह तक होती है, अगले दिन तक होती है, कोई लंबा चल जाता है। तो उस चाइनीज सामान के दम पर इतना कूदना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो ब्रह्मोस खत्म दिखा चुके हैं। तमाम देशों से हमारे पास आ रही रिक्वेस्ट ब्रह्मोस खरीदने की। चलिए, एक तरफ शहबाज ट्रंप के सामने एक टांग पर खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज कश्मीर का कुछ करो, तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर के साथ 2 दिन मटन खाने के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो गुंडे मवाली रहते हैं। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये ट्रंप का पोस्ट है, लंबा चौड़ा पोस्ट है अंग्रेजी में। इसका पूरा सार आपको बता देते हैं। इसमें ये लिख रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में क्राइम की हालत कुछ ऐसी है जैसे कि दुनिया के सबसे खराब शहरों में से एक इस्लामाबाद की। अब आप इससे ट्रंप का माइंडसेट पढ़ सकते हैं।
ट्रंप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, लेकिन क्योंकि ट्रंप एक सूदखोर टाइप इंसान है, मतलब उनको घूस चाहिए, उनको फायदा चाहिए, और इसीलिए वो पाकिस्तान का किस तरह तेल निकालने वाले हैं आप ये समझ जाइए। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरह से गुंडे मवाली हैं वैसे डीसी में हो गए और मुनीर को खाना भी खिला रहे हैं। ट्रंप के इस्लामाबाद को लेकर दिए गए पोस्ट पर डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन के अंदर जो जुल्म है, जो क्राइम है, जो अपराध है, जो इतना बढ़ चुका है कि जितना इस्लामाबाद में भी नहीं है या मैक्सिको में भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल डिसफंक्शनल हो चुके हैं, हमारे यहाँ शॉप लिफ्टिंग को क्राइम माना ही नहीं जाता, अंधेरे में आप निकल ही नहीं सकते, और जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं वो तो बहुत कम है, असलियत में जो क्राइम्स हैं वो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़े हो। अब मुनीर ने अमेरिका में बिरयानी खा ली है, शहबाज को लग रहा है कि ट्रंप उसे भी 2-4 बोटी खिलाई देंगे, लेकिन मुनीर की संगत में रहते हुए ट्रंप का पहले ही दिमाग खराब हो चुका है। वो मुनीर को मटन खिलाने के चक्कर में अपने देश को मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। ट्रंप खुद एक जोकर की तरह मुनीर के साथ टाइम पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत, चीन, रूस, ये जो नया ट्रायंगल तैयार हुआ है, नया पावर सेंटर खड़ा हो गया है, और जब तक ट्रंप मुनीर की संगत से मुक्त होंगे, उनके आसपास हैं अभी तो, तब तक ब्राजील के लूला उनके लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ चुके होंगे। तस्वीरों में आपको लूला दिख रहे हैं, ट्रंप के लिए बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। ब्रिक्स देशों की एक बड़ी बैठक करवाना चाहते हैं, और ये बैठक ट्रंप के खिलाफ होगी। Com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo, e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir. यानी जो टैरिफ वाली जंग छेड़ी हुई है, लूला कह रहे हैं कि अब ये जो बैठक ब्रिक्स की होगी वो उस टैरिफ वाली जंग का जवाब होगी। तो अब एक तरफ ब्रिक्स देशों का एक मजबूत पावर सेंटर बन रहा है, तो वहीं मुनीर के साथ मस्ती में चूर ट्रंप अपना सुपर पावर होने का टैग भी छिनवा चुके हैं। अब शाहबाज की संगत में ट्रंप अमेरिका का क्या हाल करेंगे, ये अमेरिका की तस्वीरें आपको दिखाकर बताते हैं। टेनेसी शहर ये आप देख रहे हैं, जहां पूरे इलाके में पानी का कब्जा हो चुका है, 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, और पूरे शहर में पानी का सैलाब आया। ये सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पाठशाला में आतंक का बोलबाला कर रहे हैं। तो उन्हें अपने देश की ही फिक्र नहीं है, कम से कम ये तस्वीर यही बता रही है। देखिए गाड़ियां कैसे बह रही है, ये टेनेसी की तस्वीर है। कुल मिलाकर अब शाहबाज और मुनीर की संगत में ट्रंप अमेरिका को किस हाल में लाकर छोड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं। कहावत है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक इसी तरह अमेरिका तबाह हो रहा है। ट्रंप मुनीर के साथ मटन तोड़ रहे हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसका हाल क्या है, इस तस्वीर से समझिए। पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप मुनीर के साथ अपनी मस्ती में है। मुनीर और शाहबाज जैसे शेख चिल्लियों के चक्कर में ट्रंप अमेरिका का नाम डुबोकर ही मानेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंगालिस्तान के साथ ट्रंप गले में हाथ डालकर क्यों घूम रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह साफ है। ट्रंप भारत को चढ़ाने के लिए मुनीर को मटन परोस रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप शाहबाज का सर सहला रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि चीन के पास गिरवी रखा पाकिस्तान का तेल ट्रंप कैसे निकालेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सपना देखते रह जाएं और चीन के साथ मिलकर भारत ही पाकिस्तान का सारा तेल निकाल ले? खैर जो भी हो, अमेरिका हकीकत से अनजान नहीं है। वो तेल के चक्कर में मुनीर को चक्कर कटवा रहा है। बाकी बाद में ट्रंप मुनीर का क्या हाल करेंगे वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से जारी की गई मानवाधिकार रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी चरित्र एक्सपोज कर दिया गया है। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मानवाधिकार हनन के मामलों में सिर्फ कभी कभी कार्रवाई करता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने इस वैश्विक मानवाधिकार रिपोर्ट का आकार छोटा कर दिया है। इसके साथ ही सहयोगी देशों की आलोचना को भी नरम कर दिया गया है।
लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। अमेरिका से जारी की गई ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं शहबाज के लिए एक हिंट भी है कि आज नहीं तो कल पहले मुनीर शहबाज को मारेगा, फिर मुनीर को पाकिस्तान की आवाम मारेगी और आखिर में सारा तेल टैंक में भरकर ट्रंप ले निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका को एक मजबूर देश बनाकर ही दम लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं जिसके बाद सबसे पहले पिटाई पाकिस्तान की होगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान रूपी गेहूं के साथ ट्रंप रूपी घुन भी पिस सकता है, और इसका एक नजारा आप इस खबर से समझ सकते हैं कि डोभाल साहब के बाद अब एस जयशंकर भी रूस जा रहे हैं। क्या पूरी स्ट्रैटेजी है, समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका से दुश्मनी मंजूर, मगर रूस से नहीं तोड़ेंगे दोस्ती। मोदी के कमांडर का ट्रंप को सीधा संदेश। एनएसए अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में बताया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच 21 अगस्त को मॉस्को में बैठक होगी। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत होगी। इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात में पुतिन के दौरे की तैयारियों पर भी बात हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी तल्खी आई है। ये तल्खी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आई है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को कथित तौर पर बढ़ावा देने के चलते भारत पर टैरिफ लगाया है। साथ ही अमेरिकी सरकार इन दिनों पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में भारत भी अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि जयशंकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं रूस दौरे से पहले जयशंकर का बयान यह बताता है कि भारत किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। आत्मनिर्भरता is of course the mindset to deal with global turbulence. But it is also the basis to strengthen our self-confidence, to increase our resilience. जयशंकर से पहले एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर थे। डोभाल के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। भारत स्थित रूसी दूतावास ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। साथ ही सैन्य विमान निर्माण, मेटल और केमिकल उद्योग जैसे अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने पर भी बातचीत हुई थी। जयशंकर के रूस दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ विवाद को लेकर चीन ने भारत का समर्थन किया है और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनती नजर आ रही है। ऐसे में जयशंकर का रूस दौरा और चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा रूस, भारत और चीन की बन रही तिकड़ी को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ रहा है बात दिल्ली की। सोचिए सुबह पार्क में टहलने निकले, गली से गुजरे, अचानक सामने से आवारा कुत्तों का झुंड आ जाए। ये आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि ऐसा हो रहा है। आंकड़े कह रहे हैं कि हर साल 37 लाख लोग डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। रोजाना 10,000 नए केसेस दर्ज होते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग सिर्फ रेबीज से अपनी जान गंवा देते हैं। सवाल यही है कि ये खतरा कब थमेगा और समाधान कब निकलेगा, और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी बहस हुई है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कुत्ते को लेकर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं एक कुत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंच गया।
सोचिए, हर जगह ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ खतरनाक होते हैं, और जो खतरनाक होते हैं वो दूसरों पर भारी पड़ते हैं। कोर्ट में भी कुत्ता घूम रहा था। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की है। इस नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल थे। कोर्ट में क्या हुआ, अब ये जान लीजिए, हमारी सहयोगी सृष्टि की रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। कुत्तों को शेल्टर होम में डालने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुत्तों को शेल्टर होम्स में डाला जाए जो सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, यह फैसला लिया गया, जिसके बाद से पूरे ही देश में कोहराम मचा हुआ है। एक गुट है जो खुद को डॉग लवर्स बताता है और वो कैंडल लेकर सड़कों पर उतर चुका है इस बात का विरोध करने के लिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में। हालांकि कोर्ट की ओर से अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो खुद को डॉग लवर बता रहा है, कई सेलिब्रिटीज भी इस अभियान में उतर चुके हैं सड़कों पर। उनका ये कहना है कि ये आवारा पशुओं के साथ, कुत्तों के साथ में जो बेजुबान है, जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, उनके साथ में सरकार की ओर से ये गलत किया जा रहा है। इतने शेल्टर होम्स नहीं है, आप इनको आखिरकार ले जाकर कहां बंद करें? तो सवाल बहुत सारे, अगर शेल्टर होम में डंप ना किया जाए तो कोई व्यवस्था तो होनी जरूरी है जिससे कि जो ये डर है, ये खौफ खत्म हो सके। कानपुर के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को लेकर उनकी क्या राय, उन्हें सुनिए। बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझको ही कुत्ते ने काट लिया था अभी 15-20 दिन पहले, और रात में मैं केवल पैदल टहल रहा था, 2 कुत्ते आपस में खेल रहे हैं, पालतू जानवर नहीं थे, वो गली मोहल्ले के थे, और इतनी बुरी तरह काटा था, 6-7 निशान पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। पहले क्या होता था, आवारा कुत्ते घूमते थे, बच्चों काट लेते थे, हम लोग जाते थे इंजेक्शन के लिए, कभी इंजेक्शन मिलता था नहीं मिलता था, इतने महंगे इंजेक्शन होते थे, गरीब आदमी खरीद करके लगवा नहीं पाता था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, बहुत अच्छा लिया, बहुत ही अच्छा लिया। तो देखिए, लोग तो फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है, सारे कुत्ते आक्रामक नहीं होते। लेकिन कोर्ट में क्या दलीलें दी गई आपको बता देते हैं। तुषार मेहता कह रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने इसमें दलील दी कि इसी बहाने कुत्तों को मार दिया जाएगा, यानी वो कह रहे हैं कि इसे एक बहाने के तौर पर लिया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, और रेबीज कितना घातक है हम देख चुके हैं, पिछले कुछ समय में कई वीडियोज आए हैं। कपिल सिब्बल इस पर कहते हैं कि कुत्ते के उठाने पर रोक लगे, यानी जो 11 अगस्त का फैसला आया था उसे रोका जाए, शेल्टर होम्स में जो भेजने की बात थी उसे रोका जाए। तुषार मेहता कह रहे हैं कि कुत्ते हिंसक भी हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शेल्टर होम मौजूद नहीं है, यानी जो 11 अगस्त का फैसला था, ये कहा गया था कि 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजा जाए कुत्तों को, वो शेल्टर होम उस तरह से मौजूद नहीं है। ऐसे में इस पर सोचने की जरूरत है। मांग तो उनकी ये भी थी कि उस फैसले को खारिज कर दिया जाए जिसमें कहा गया शेल्टर होम भेजेगा, लेकिन उसको रोका नहीं गया है। और 11 तारीख के फैसले के बाद अब इंतजार है कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद क्या कोर्ट कहता है, फाइनली क्या वर्डिक्ट आता है। लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट गौरी मौलेखी इसको लेकर क्या कह रही हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। 150 से भी ज़्यादा वकील कोर्ट रूम में मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि लोगों को जो चिंता थी कि जिस तरह से हमारा समाज बट रहा है, कोई कुत्ते को भगा रहा है, कोई मार रहा है, कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये ऑर्डर नहीं चलेगा। और इस तरह के निर्णय कि सब कुत्तों को उठा के बंद कर दिया जाए, ना ही व्यवहारिक है, ना ही इंसानों के हित में है, ना ही जानवरों के हित में है। तो देखिए, जो गौरी मौलिकी कह रही है कि ये इंसानों के हित में नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, चलिए अगर ये समाधान नहीं है ना, कुछ समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि पीड़ित भी बहुत लोग हैं और कुछ वाकई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, कुत्तों को इस तरह से नहीं रखा जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए।